पिछले लाभ आने के पिछले पार्ट में हमने ये बताया था इसका अपोजिट क्वेश्चन। इसमें दिया है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन क्या था? उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सीपी का जो मान है प्रॉफिट के बराबर है, लेकिन इस वीडियो में क्या आ गया? सीपी क्या मान प्रतिशत लॉस के बराबर है, प्रतिशत हानि के बराबर है। इसमें मैं सिखाया था कि जो नंबर जो सेल प्राइस हमको दिया जा रहा है, जो हमें विक्रय मूल्य दिया जा रहा है, इसके लिए बता रखा था मैं कि ऐसा दो गुणनखंड कीजिए। क्या गुणनखंड? ऐसा दो गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर डिफरेंट 10 आए। अब चूंकि ये तो समान है लेकिन इसका ये उल्टा है, विलोम है, तो विलोम है तो ये डिफरेंट किसमें रहेगा? अब इसका जोड़ 10 आना चाहिए, डिफरेंट अंतर 10 आना चाहिए, घटाना 10 होना चाहिए घटाने पर, तो यहाँ जोड़ने पर 10 आना चाहिए। और जब 10 आएगा तो इसका आंसर भी दोहरा आएगा। ये दोहरे उत्तर में आता है। अब आइए देखते हैं इस तरह से, जैसे हमने लिखा किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। तो अब ये कंडीशन आ गया कि सीपी प्रतिशत लॉस के बराबर है, यानी जितना रुपया क्रय मूल्य होगा उतना ही प्रतिशत हानि होगी। 10 रुपया यदि क्रय मूल्य होता है तो 10% हानि भी होगी। इसके कहने का तात्पर्य यही है। हम लगाएंगे कैसे? ऐसे सवाल को लगाने के लिए इसे यहाँ 21 रुपया दिया सेल प्राइस, जिसको नोट कर लेंगे। इस 21 रुपया का ऐसा दो खंड करेंगे, ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि उसका जोड़ 10 आए, जोड़ 10 आए। 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर फट से लिख देंगे 70 रुपये अथवा 30 रुपये। इस 70 30 कैसे आया? इसका जो जोड़ 10 आ रहा है उसी 10 का हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 7 में गुणा कर दे रहे हैं और 3 में गुणा कर दे रहे हैं, 70 अथवा 30। यदि आपके पेपर में आ जाता है तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। ऑप्शन से इसलिए लगा सकते हो क्योंकि इसके ऑप्शन में कंफर्म है कि इन दोनों का जोड़ 100 होगा। एकदम क्लियर है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट कि ऐसे जितने सवाल आएंगे जिसमें ये कंडीशन दिया होगा, निश्चित है कि दोनों पार्ट इसके दो उत्तर हैं, 70 रुपया भी सही है और 30 रुपया भी सही है। तो इन दोनों का जोड़ सदैव 100 आएगा, 100 आएगा तो 100 आएगा, इससे भी हम लोग पहचान लेंगे। अब देखिए जैसे ये 0 आपको हटा दें और इसका मल्टीप्लाई करें तो 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21 आ रहा है। सपोज दैट 21 की जगह पे ये 16 रुपया कर दिया, 21 की जगह पे 16 रुपया कर दिया, तो 16 रुपया कर दिया तो इसका हो जाएगा 8 गुणे 2, 8 गुणे 2, 8 और 2 10 हुआ। इसका आंसर क्या होगा सीपी का? इसका आंसर आ जाएगा 80 रुपया अथवा 20 रुपया। ये 80 और 20 हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह अगर ये इसको 21 को हम 24 रुपया कर दें तो 24 रुपये का गुणनखंड नहीं, इस पे नहीं बनना है, इस पे नहीं बनना है। 9 रुपया कर दें, इस पे बन जाएगा 9 रुपया। ये सेटिंग का क्वेश्चन होता है, हर नंबर पे नहीं बनेगा, ये सेटिंग का क्वेश्चन होता है। ऑफसेट करके ही बनाया जाएगा और सेट करके आपके पास भेजा जाता है। सबसे ज्यादा 21 रुपया वाला आया है परीक्षाओं में, इसलिए मैंने 21 का उदाहरण दिया। 9 रुपया। अब ये 9 गुणे 1, 9 1 10, 9 1
10, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90 रुपया अथवा 10 रुपया। आप बढ़िया से समझ लें इस ब्यौरा को। आपको मैंने बताया कि ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। ऑप्शन से लगाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। हमें उसी ऑप्शन का चूज करना है जिसका जोड़ सवाए और ऑप्शन के दोनों उत्तर में जब 10 का गुणा करके हम प्राप्त कर रहे हैं तो दोनों में इकाई 0 होना चाहिए, उसी को चूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 उत्तर हम प्राप्त किए हैं, एक 21 रुपया पर प्राप्त किए हैं, एक 16 रुपया पर प्राप्त किए हैं और एक 9 रुपये पर प्राप्त किए हैं। इन 3 उदाहरणों में आपको दिखाई दे रहा है इकाई के स्थान पे 0 है, तो हमें उन विकल्प का ही चयन करना है जिसके दोनों पार्ट पर दोनों उत्तर पे इकाई 0। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूं, एक विकल्प दे दिया है 25 रुपया अथवा 75 रुपया, ये गलत है। इसलिए गलत है कि हम 10 का गुणा करके इसको प्राप्त कर रहे हैं। 10 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका इकाई 0 हो जाएगा, इसलिए यह विकल्प हमारा क्या होगा, रंग होगा। और इन विकल्पों का चयन कर सकते हैं। हमने 0 को काटा, 7 3 21 मिला लिया, ये उत्तर 21 वाले का हो गया। हमने 0 को काटा, 8 गुणा के 16 मिला लिया, ये उत्तर हो जाएगा 16 का। हमने 0 को काटा, 1 9 9 9 रुपया, 9 रुपये का उत्तर हो गया। इस तरह से इसको लगाएंगे 60 में और तुरंत देखते देखते ही लगा लेंगे। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। हमें कॉन्सेप्ट पकड़ने की एक कला होनी चाहिए। कैसे जानेंगे कि वही सवाल आ गया। इसमें केवल क्या दिखाई दे रहा है, विक्रय मूल्य, और क्या दिखाई दे रहा है, शर्त। शर्त क्या दिखाई दे रहा है, क्रय मूल्य प्रतिशत हानि के बराबर। इसे से पकड़ लेंगे और इसे पकड़ लेंगे, जानेंगे कि इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि योगफल 10 आ जाए और उसी 10 का दोनों गुणनखंड में गुणा करके इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। विकल्प से लगाएंगे तो विकल्प से लगाने का तरीका मैंने बता ही दिया कि विकल्प वही चूज करना है जिसमें इकाई के स्थान पर 0 दोनों पार्ट में हो, और 0 को काट कर और तुरंत 2 नंबर बचेंगे उनका गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को ₹8,000 में बेचने पर लागत मूल्य का 1/5 भाग हानि होती है तो के बाद आप जानते हैं कि प्रश्न किया जाता है। इस मैटर पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, विक्रय मूल्य मालूम है तो विक्रय मूल्य नहीं पूछेगा, क्रय मूल्य पूछ सकता है। वस्तु का तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ सकता है, ये पूछेगा तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, यहां लिखा है कि लागत मूल्य का 1/5 भाग हानि होती है, तो ये पूछ सकता है हानि। क्या पूछ सकता है, हानि पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है, प्रतिशत हानि पूछ सकता है, प्रतिशत हानि। ये 3 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। किताबों का विश्लेषण, उसमें केवल क्रय मूल्य ही पूछा है,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो 3 क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा भी हूं, बताऊंगा भी। और देखिए, जे लागत मूल्य का 1/5 भाग हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपए में हर 5 रुपए पर 1 रुपए हानि हो जाएगी। जब हर 5 रुपए की लागत पर 1 रुपए की हानि हो जाएगी, इसका मतलब है कि 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बिकेगी। अर्थात ये जो भिन्न है आपका 5 में से 1 घटेगा या जुटेगा? घटेगा, घटेगा या जुटेगा? घटेगा या जुटेगा? अब देखिए, जे 1/5 भाग हानि होती है, हानि वाले में घटाते हैं और लाभ वाले में जोड़ते हैं। तो ये आपका भिन्न बन गया 4/5। 4/5 बन गया। अब 4/5 बन गया। 4/5 का पलट कर इसमें जब गुणा कर देंगे, ये आपका लागत मूल्य जो भी था उस लागत मूल्य से सेल प्राइस निकल गया। अब इसका उलट कर इसमें गुणा कर दो, आ जाएगा इसका लागत मूल्य 5/4। 4 गुणा के 8 2000 और 2000 5 10,000। 10,000। ये आप जान लीजिए कि जब भी हानि होगी सवाल में तो लागत मूल्य बड़ा होगा। 8,000 में बेचा था, 10,000 की लागत थी, इसलिए 1/5। एक क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया कि हानि के कंडीशन में ये देख लें, घटा लेंगे, घटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 4/4 हिस्सा बचेगा और 4/5 इसको लिखेंगे तो ये सेल प्राइस होगा और सेल प्राइस का मान यहाँ दिया, इसलिए इसमें जब भाग देंगे, जब इसमें इसे भाग देंगे तो ये उलट जाएगा। इसीलिए मैंने सीधे डायरेक्ट आपको सिखा दिया कि उलट कर गुणा कर दीजिए। हानि, अब हानि आप सीधे देख रहे हैं कि 10,000 की खरीदी गई वस्तु है और 8,000 में बेची गई है, तो हम 10,000 में से 10,000 का 1/5 लिखा है ना, लागत मूल्य का 1/5 हानि होती है, तो ये 10,000 का हम 1/5 निकाल दें, 1/5 तो ये कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये की हानि होगी। अब प्रतिशत हानि की बात करेगा, प्रतिशत हानि की बात करेगा तो हानि हो जाएगा, आपको मैं बता दिया हूं फार्मूला, लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी, हानि गुणे 100/100। तो ये लागत मूल्य का ही है ना, लागत मूल्य पर ही हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली आपको बता दूं कि उस भिन्न में 1/5 में केवल 100 का गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। हानि तो दिया ही, हानि दिया है, लेकिन क्या दिया है? वो भिन्न में दे दिया है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना चुटकी का काम है। 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है प्रतिशत में। ये 20% क्या होगी? हानि। 20% की हानि होगी और यहाँ हानि कितना हो गया? 2,000 का, और वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके परीक्षा में एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसे 36 पे बेचने पर एक विक्रेता को 36 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत हानि होगी। जे क्वेश्चन देखिए, 36 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितना प्रतिशत हानि होगी। अब प्रतिशत हानि का जो फार्मूला हमने आपको बताया, लॉस प्रतिशत लॉस इक्वल टू लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी होता है, अपॉन सीपी होता है। तो लास्ट तो आपको दिखाई दे ही रहा है, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लास्ट तो 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 4 में 100 कर देंगे। अब बात फंसी केवल क्रय मूल्य की। इस तो सवाल में 4 पेन की हानि दिखा रहा है, बात केवल फंसी किसकी, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य के बारे में जानकारी आपको दे दे रहा हूं। क्रय मूल्य की जानकारी ये है कि हानि जब निकालते हैं तो सीपी माइनस एसपी करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं। तो अब सीपी यहां से जब निकालेंगे तो आप खुद समझ लीजिए, लॉस में एसपी जोड़ना पड़ेगा, सेल प्राइस जोड़ना पड़ेगा, अर्थात जहां हानि होगी, इस सवाल जब हानि के कंडीशन में होगा तो ये इसमें आके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। ये फार्मूला देखिए, लॉस सीपी माइनस एसपी। इसी तरह अब इसी का उल्टा जब प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे जानकारी ले लीजिए कि 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो जब इस हानि को हम इस विक्रय मूल्य वाले में जोड़ देंगे संख्या में, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये 36 और 4 कितना हुआ, 40, 36 प्लस 4 40। अब 4 गुणे 100 बटा 40, 0 से 0 कितना आ गया, 10%। ये 10% हानि हो गई। नेक्स्ट अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, 250 केला बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब लाभ का कंडीशन आ गया, तो लाभ का कंडीशन आ गया तो क्रय मूल्य हम घटा के निकालेंगे। हानि के कंडीशन में जोड़ कर निकाला तो लाभ के कंडीशन में घटा कर निकालेंगे, और लाभ तो सीधे सीधे मौजूद है यहाँ, इसलिए प्रतिशत लाभ का फार्मूला लगा देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो अब रख देते हैं 50 का यहाँ लाभ हो रहा है गुणे 100, क्रय मूल्य क्या होगा, घटाएंगे 250 माइनस क्या होगा 50, 250 माइनस 50, अब आ गया 50 गुणे 100 बटा के 200। 0 से 0 कट गया, 2 से घटाएंगे 50 को तो ये 25% आएगा। लेकिन क्या केवल सवाल में ऐसे ही केवल पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य के बराबर केवल लाभ हानि हो? नहीं, ये भी पूछ सकता है कि अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि दिया हो तब। तो नीचे जो क्वेश्चन बना हुआ है देखिए, 100 पेन बेचने पर 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लिख दिया गया 20 पेन के क्या क्रय मूल्य। अब यहाँ क्या लिखा गया था, विक्रय मूल्य दोनों जगह लिखा गया था, अब इसमें क्रय मूल्य। इसको ध्यान से देखें, ये कंफ्यूजन करवाता है, आता है क्वेश्चन समझ जाते हैं कि वही सवाल आ गया और गलत हो जाता है, ये क्रय मूल्य है। ऐसा जब आएगा तो क्रय मूल्य के लिए कोई वो नहीं, न घटाना होगा न जोड़ना होगा, कोई कार्य नहीं करना होगा, सीधे प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 20 गुणे 100 आप बटा के 100, ये हो जाएगा, कट जाएगा 20% आएगा, 20%। सीधा सीधा इसको लगाएंगे, जोड़ने घटाने वाला काम नहीं होगा। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन कंटिन्यू डालने से पहले मैं एक चीज समझा दे रहा हूं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। सीपी का मान 100% सदैव होता है। और आप जान लीजिए कि क्रय मूल्य किसी वस्तु का बदलता नहीं है। कौन बदलता है? सेल प्राइस बदलता है। उसका भी क्रय मूल्य बदलता है। कैसे बदलेगा? लाभ को हम बढ़ा देंगे बढ़ जाएगा, लाभ को घटा देंगे घट जाएगा, उससे भी क्रय मूल्य से नीचे दाम ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो ये बदलता है, लेकिन जितने में खरीद लिए हैं, जितने में, अब सपोज दैट एक बुक है, अगर 200 रुपये में खरीद लिया तो उसका क्रय मूल्य 200 रुपये हो गया ना, उसका क्रय मूल्य 200 रुपये हो गया। अब वो चेंज कब होगा? जब उसको हम बेचेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आपको दिखा दूं। यदि कोई वस्तु 10% अगर लाभ पे बेची जाए तो इसका यही विक्रय मूल्य 110% हो जाएगा, चेंज हुआ। अगर ये 10% हानि पर बेचा जाए, लॉस, ये प्लस का प्रॉफिट और माइनस का हानि, लॉस। तो ये 10% अगर हानि पर अगर बेचा जाए तो यही सेल प्राइस जब चेंज हो गया 90% आ गया। इस बात को जानेंगे तब जाकर लगा पाएंगे। अगर 20% अगर हानि पे कोई वस्तु को अगर बेचते हैं तो ये सेल प्राइस क्या हो गया? 80% पे आ गया। अगर हम 20% लाभ पे इसको बेचे तो ये सेल प्राइस हमारा 120% पे आ गया। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो 100 में से घटा देंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन जो आगे वाले क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को लगाने के लिए ये तरीका जानना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले से आपको बता दिया। जैसे एक सोफा को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य होगा। ये क्वेश्चन आ गया कि एक सोफा को जब इतने में बेचा जा रहा है 19,800 में तो 10% लाभ होता है, 10% लाभ होता है। किसी वस्तु का सेल प्राइस जो है दो तरीके से लिखा जा सकता है, 1 रुपये में 1%। तो 1 रुपये में रुपये का सेल प्राइस आपका 19,800 हुआ, लेकिन ये परसेंट में अगर सेल प्राइस देखें तो ये 110 हो गया। अभी इसी को मैं समझा रहा था कि ये 10% लाभ पर कोई वस्तु बेची जाएगी तो उसका सेल प्राइस 110 हो जाएगा। अगर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची जाएगी तो उसका सेल प्राइस 90% हो जाएगा। तो ये सेल प्राइस देखिए, एक ही सवाल और एक ही सोफा एक ही है, उसका जैसे प्राइस 19,800 रुपये भी दिया गया है और हमने निकाल दिया अपने हिसाब से 110% हुआ। अब रही बात क्रय मूल्य की, आप स्पष्टीकरण समझे। क्रय मूल्य का सदैव वैल्यू कितना परसेंट? 100%। मैंने अभी बताया कि क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी? 100% हमेशा होती है। तो अब ये जो मान दिया है इस पे टिका होगा सवाल का हल। ये मान किसका है? इसका। निकालना किसका मान है? इसका निकालना है। तो हम सदैव एक भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका मान परसेंटेज के किसी भी सवाल के लिए मैं दावा करता हूं कि जिसका मान दिया हो उससे भाग कर दें और जिसका मान आप निकालना चाहते हैं उसका गुणा कर दें, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मान तो दिया ही है 110%, इससे हमें भाग देना चाहिए और इसका निकालना चाहते हैं इस रेस का गुणा कर देना चाहिए। आइए लगा देते हैं CP। अब समझ में आ गया होगा 19,800 में हम 110 से भाग कर देंगे
और 110 से भाग इसलिए किया क्योंकि सेल प्राइस ये भी है, सेल प्राइस ये भी है, इसका मान है ये, जिसका मान दिया रहेगा उसी से भाग करेंगे और जिसका निकालना होगा उसका हमेशा याद रखिए गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0, 11 कम 11, 8 बचा, 11 बटे 88, 180 का ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपए इसका लागत हो गया। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% लाभ, अब हानि कर देते हैं या हानि कर देते हैं, 20% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या, जे क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो क्लियर हो गया कि 100% का मान पूछ रहा है। अब यहां से आप सेल प्राइस क्लियर कीजिए, इसका सेल प्राइस क्या बनेगा, 80% बनेगा, 20% हानि में चला गया, बचा 80%, 80% बचा। अब इस 80% का मान है 720 और क्रय मूल्य का मान हम अभी बताया कितना परसेंट होगा, हमेशा 100%। तो हम 80 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा इसका सीपी 720 में 80 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, कैंसिल, 8 9 72, 900 रुपए, 900 रुपए इसका लागत मिल जाएगा। ये देखिए लागत मूल्य निकालने का तरीका। इसमें इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ऐसा भी सवाल पूछता है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% हानि होती है तो उसे कितना में बेचे कि 20% लाभ प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है किसी वस्तु को 240 में बेचा गया, जब इसे 240 में बेचा गया तो 20% की हानि हुई, कह रहा है उसे कितना में बेचे, यानी कि ये सेकेंड कंडीशन का सेल प्राइस पूछ रहा है, सेकेंड कंडीशन का सेल प्राइस पूछ रहा है, फर्स्ट कंडीशन का सेल प्राइस आपके पास है, 240 में बेचने पर 20% की हानि हो गई है। अब ये कह रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। आप समझ सकते हैं ये आपका पहला सेल प्राइस है और इससे सेल प्राइस आप बनाएंगे SP1 तो ये 80% मिलेगा, 80% यानी इतने में बेचा गया तो 20% की हानि हुई, 80% का मान दिया हुआ है और हम निकालना किसका है, हमें निकालना है ये 20% लाभ वाले का, तो लाभ वाले का सेल प्राइस कितना बनेगा 120। समझिए इस बात को, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि परीक्षाओं में हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बढ़िया से समझ लीजिए। एक बार फिर पुनः मैं रिकॉर्ड करता हूँ, किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% की हानि होती है, अर्थात 80% का ही मान दे दिया, कह रहा है उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ, अर्थात 120% का पूछ रहा है, 80% का मान देकर के 120 का पूछ रहा है,
तो हम फट से पेपर में जब रहेंगे, कंपटीशन में जब रहेंगे, जानकारी रहेगी तो अब तुरंत 240 में सवाल में देखेंगे ये लाभ है कि हानि, हानि पाया 20% घटेगा तो 80 बचेगा, 80 से भाग देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ का मतलब 120% में बेचना है, इसलिए हम क्या कर देंगे 120% से गुणा कर देंगे। नहीं अगर समझ में आ रहा है, एक खाका भी दे दे रहा हूं, 240 रुपए में बेचा तो ये 20% माइनस में चला गया। अब ये कह रहा है कितने में बेचे कि 20% का लाभ, यही चीज बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू हो गई 80%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120%। आप कुछ समझ सकते हैं, इसका मान दिया है, इससे भाग करेंगे और इसका निकालना है तो इसे गुणा करेंगे। आइए 8 8 3 24 12 दिहाई 36 360 रुपए, 360 रुपए में बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। अब हम लोग लाभ हानि के एकदम बिल्कुल रीढ़ की तरफ पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। अब इन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग समझेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। किसी वस्तु को 900 रुपए में, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुना है, हानि का 2 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन प्राय परीक्षाओं में जब आ जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों को सिखाने लगता है, पर देखिए कोई भी कितना हो भी कंडीशन का सवाल हो, यदि हम आइडिया जानते हैं तो लगा ही लेंगे। बिल्कुल सवाल के अंतर्गत दिखाई दे रहा है कि 2 बार वस्तु बेची गई है, एक बार बेचा गया है तो लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, और दूसरी बार जब इसको बेचा गया है तो हानि हुई है, दूसरी बार इसको बेचा गया है तो हानि हुई है। ये तो स्पष्ट है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जो लाभ हुआ है वो हानि का दुगुना है। हानि अगर 10 रुपए है तो लाभ क्या है 20 रुपए है, हानि यदि 1 रुपए है तो लाभ का रुपया है 2 रुपए है। तो इस सवाल को हम लगाने के लिए देखिए क्या इस्तेमाल करते हैं। सेल 2 बार किया है तो दोनों को नोट कर लेते हैं। 900 रुपया सेल किया और इस पे प्रॉफिट हुआ, फिर इसके बाद 600 रुपया में सेल किया, सेल प्राइस है और ये प्रॉफिट है। 600 रुपया में सेल किया तब भी प्रॉफिट हुआ, तब लॉस हुआ, तब लॉस हुआ। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों हो गया है, लेकिन ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट हुआ है, जो ये लाभ हुआ है, वह हानि का दुगुना हुआ है। तो हानि अगर 1 रुपये होगी तो लाभ 2 रुपये होगा। हम रेशियो यहाँ लेंगे, छोटा अंक का रेशियो लेंगे। अभी भी दिखा रहा है कि हानि का ही गुना लाभ है। लगाएंगे कैसे,
अब हम देखिए सीपी कैसे निकालेंगे, जे नोट करना ना भूलें, जैसे मैं नोट किया हूं वैसे नोट करके लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। 900 और 600 दोनों सेल प्राइस नोट कर लेंगे, कब क्या हुआ है वो नोट कर लेंगे, लाभ हुआ कि हानि, फिर यहाँ आ जाएंगे, हानि का 2 गुना लिखा है तो हानि को 1 कर देंगे और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा लाभ। लगाएंगे कैसे, देखिए इसमें कंडीशन 3 होते हैं, दोनों कभी हो सकता है दोनों बार, एक बार लाभ होगा एक बार हानि, दिया ही है बोर्ड पे, दोनों बार लाभ हो सकता है और दोनों बार हानि हो सकती है। ये 3 कंडीशन याद रखिए, तीनों कंडीशन अभी बता दे रहा हूं। जब ये विपरीत कंडीशन में होंगे, एक बार लाभ होगा एक बार हानि, तो यह सवाल जोड़ कर लगाया जाएगा। क्या करके लगाया जाएगा, जोड़ कर लगाया जाएगा। जब ये समान कंडीशन में आएगा सवाल तो यह सवाल घटा के लगाया जाएगा, इसमें कहीं जोड़ दिखाई नहीं देगा, समान कंडीशन में जोड़ कहीं नहीं दिखाई देगा और विपरीत कंडीशन में कहीं घटाना नहीं दिखाई देगा। आइए लगाने का तरीका क्या रहते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। पहले विकर्ण का गुणा करेंगे तो 900 आएगा, फिर मैंने बताया ही आपको कि विपरीत कंडीशन में जोड़ कर लगाया जाएगा, 6 गुना के 1200, ये 1200 हो गया और बटा के नीचे इस अनुपात को जोड़ देते हैं। मैंने कहा ही कि अब विपरीत कंडीशन में जोड़ कर ही लगाया जाएगा, तो इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो 2 1 3, 2 और 1 कितना हुआ 3, 1200 और 900 2100 और में भाग देंगे 3 का, 3 7 21 700 रुपये। अब इसको छोड़ करके अगर इस पे सवाल होता तो हम यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देते और यहाँ मैंने 2 1 3 किया जोड़ करके तो इसको भी घटा देते, लेकिन हमारे पास क्या था सवाल, प्रॉफिट और लॉस दोनों विपरीत कंडीशन का था। प्रिय विद्यार्थियों, यह सवाल किताबों में यहीं तक सीमित करके रखा है, लेकिन क्या जो लाभ हुआ है वो नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, वो आराम से निकालेंगे। आप देख ही रहे हैं कि 900 रुपये में वस्तु बेची गई है और खरीदी कितने में गई थी, 700 में, 200 रुपये का लाभ दिखाई दे रहा है। हमसे अगर प्रतिशत लाभ भी पूछेगा, एक आगे बढ़ा रहा है, ध्यान दीजिए उसमें नहीं लिखा है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर प्रतिशत लाभ हमसे पूछे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, वो कैसे निकालेंगे। 700 रुपये की वस्तु खरीदी गई, निकाल चुके हैं, 900 में बेची जा रही है, 200 रुपये का क्या हुआ लाभ, लाभ पूरे 100 आप बटा क्रय मूल्य 700 कर देंगे, आ जाएगा इसका प्रतिशत, क्रय मूल्य 700 निकाल चुके हैं, कट जाएगा 200 बटा के 7, 7 गुना 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 4, 28 से 4 बटे 7%, ये लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।